जय श्री राम। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी क्यों मनाई जाती है? देवोत्थान एकादशी में किसकी पूजा की जाती है? देवोत्थान एकादशी मनाने के पीछे इसकी पौराणिक कथा क्या है? सब कुछ इसी वीडियो में आपको संक्षिप्त रूप से बताने जा रहा हूं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यह चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाई जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान हरि विष्णु अपने चिर निद्रा से जागते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। इसीलिए देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। देवोत्थान एकादशी के पीछे धार्मिक और पौराणिक कथा क्या है, इसको मैं विस्तार से बताता हूं और यह जो कथा है शिव महापुराण में आपको मिलेगी। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी इसलिए मनाई जाती है, इसकी पौराणिक कथा यह है कि भगवान विष्णु का एक भक्त था जो राक्षस था, जिसका नाम था शंखासुर। शंखासुर इतना तपोबल के कारण, अपने तपोबल के कारण, अपनी तपस्या के कारण भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु जब भैया प्रकट हुए तो उसने एक वर मांगा। वर क्या मांगा कि मुझे एक पुत्र हो जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसे कोई हरा न सके। उसकी इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु ने एक पुत्र होने का वरदान दिया। दोस्तों, जो शंखासुर का पुत्र हुआ उसका नाम था शंखाचूड़। शंखाचूड़ जब पैदा हुआ तो उसके शरीर पर शुरू से ही सुरक्षा कवच था, जैसे कि महाभारत में कर्ण को इंद्र ने दिया था जन्म से ही। उसी तरह से शंखाचूड़ को भी जन्म से ही सुरक्षा कवच था। और बड़ा होने पर शंखाचूड़ ब्रह्मा जी का भक्त बन गया। ब्रह्मा जी का तप करने लगा। ब्रह्मा जी को खुश कर लिया और ब्रह्मा जी भैया प्रकट हो गए। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा भैया वर मांग लो। और जब उसने वर मांगा, क्या मांगा कि भैया मुझे कोई न मार सके, न जानवर मार सके, न आदमी मार सके, न देवता मार सके। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी तो भोले भाले पहले से ही जो भी कोई खुश कर ले उनको खट दे वर दे देते थे। लेकिन भगवान एक युक्ति जरूर बना देते हैं कि किसी भी तरह से न मारा जाए, तो ये कि युक्ति जरूर इसमें कंडीशन लगा दिया जाए, शर्त लगा दिया, जिससे इसको उस रास्ते से, इनडायरेक्ट रास्ते से उसको मारा जा सके। तो उन्होंने कंडीशन का लगा दिया, ठीक है जो तुम मांगते हो मैं उसका वर देता हूँ, लेकिन तुमको बद्री बन जा करके धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करना पड़ेगा। तो खट से राजी हो गया और वह जो है कि वरदान लेकर के चला गया। वरदान पा करके बहुत वह अहंकारी हो गया और जो मनुष्य थे, साधु महात्मा थे और जो देवतागण थे, सब पे जो है कि त्राही त्राही मचा दिया। सब पे अत्याचार करने लगा। तीनों लोक में जो है कि राज करने लगा। अब इससे जो त्राही त्राही मच गया तो देवता लोग परेशान हो गए। जब देवता लोग परेशान हो गए तो इधर दोस्तों बता दो कि उसने जाकर के तुलसी से विवाह कर लिया था। तो जब त्राही त्राही हो गई तो देवता लोग जब परेशान हो गए तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तो विष्णु भगवान ने कहा भैया उसको तो वरदान मिला हुआ है, उसे तो कोई मार नहीं सकता। हाँ, जो मैंने सुरक्षा कवच उसे दिया है उसे मैं ज़रूर छीन सकता हूँ किसी भी तरह से। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और इसके लिए उसको मारने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान शंकर का त्रिशूल। भगवान शंकर चाहें तो अपने त्रिशूल से उसे मार सकते हैं। तो इसके लिए देवतागण युक्ति सोचने लगे कि भगवान भोलेनाथ उसे भला क्यों मारेंगे अपने त्रिशूल से। तो सब कुछ दिमाग लगाते लगाते उनका दिमाग पहुंचा कि यह सती का व्रत किसी तरह से भंग कर दिया जाए तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे शंखाचूड़ पर और शंखाचूड़ को वो मार गिराएंगे। तो इस तरह से वो देवतागण थे, वो तुलसी के सतीत्व को भंग करने चले गए और उन्होंने तपस्या कर रही तुलसी के सतीत्व को भंग किया। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत नाराज हो गए और सारा गुस्सा उन्होंने शंखाचूड़ पर निकाल दिया और शंखाचूड़ को अपने त्रिशूल से मार दिया। इस तरह से दोस्तों एकादशी की जो पौराणिक कथा है यह होती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप जानिए कि जब शंखाचूड़ मर गया
तो जो तुलसी थी वो बहुत क्रोधित हो गई भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु के यहाँ पहुँच गई कि ऐसा आपने क्यों किया, क्या गलती थी। तो उन्होंने, जो तुलसी ने, भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? पत्थर होने का। तो भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को बहुत ही सप्रेम पूर्वक स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि चलिए आज से ही तुम तुलसी बनोगी जो हरा भरा रहोगी, मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा जो तुम्हारे नीचे रहूँगा। इस तरह से शालिग्राम पत्थर और तुलसी की पूजा एकादशी के दिन जो पूजा किया जाता है तुलसी और शालिग्राम का, इसी कारण से किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों देवोत्थान एकादशी का अपना एक महत्व है और इस एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपने चीन निद्रा से जागते हैं और सबका कल्याण करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी से पुनः मिलता हूं। जय श्री राम।